अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने मनुस्मृति के रचयिता महर्षि मनु के विषय में अध्ययन किया कि किस प्रकार से उन्होंने सृष्टि के पूर्व प्रलय की अवस्था और सृष्टि के सृजन की अवस्था का साक्षात दर्शन किया। आज हम मनुस्मृति के 2 अध्याय का प्रारंभ करेंगे। प्रथम श्लोक है, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यम अद्वेषरागिभिः हृदयेन अभ्यनुज्ञातो यो धर्मः तम निबोधतः। इसका अन्वय देखिए, अद्वेषरागिभिः सद्भिः विद्वद्भिः नित्यम सेवितः हृदयेन च अभ्यनुज्ञातः यः धर्मः तम निबोधत। मुनि लोग, अनेक मुनि महर्षि मनु के पास आकर के और धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं कि यह धर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राणियों का जन्म और देह परिवर्तन कैसे होता है। यह सुनकर के मनु ने कहा कि मैं आप लोगों को भृगु मुनि के इस धर्मशास्त्र का अध्ययन करवाऊंगा और उसी में ही आपको विभिन्न प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सर्वप्रथम उन्होंने धर्म के विषय में बताया, विद्वद्भिः सेवितः, सबसे पहले कहा अद्वेषरागिभिः, जिनका राग और द्वेष न अद्वेषरागिभिः, न द्वेषरागिभिः अर्थात जिनका राग और द्वेष समाप्त हो चुका है, ऐसे राग और द्वेष से रहित। फिर क्या कहा, सद्भिः, सज्जनों के द्वारा, विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा, नित्यम सेवितः, नित्य ही सेवन किया जाता हुआ, अर्थात नित्य ही जिसका पालन किया जाता है, और हृदयेन अभ्यनुज्ञातः, और हृदय से जो स्वीकृत किया गया है। कई बार विद्वानों ने कुछ नियमों को लागू कर दिया होता है, लेकिन वो हमें हृदय से स्वीकृत नहीं हुआ करते हैं। और कुछ विषय, कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि जो हृदय से तो स्वीकृत होते हैं, किंतु सज्जनों और विद्वानों ने उनके विषय में न तो कहा है न उनका पालन किया है। तो यहाँ पर उस धर्म की 2 विशेषताएं बताई गई हैं। राग और द्वेष से रहित सज्जन विद्वानों के द्वारा निरंतर व्यवहार में लाया गया और अंतःकरण के द्वारा स्वीकृत किया गया जो धर्म है, तम निबोधत, उसे आप सुनिए। देखिए, जिस धर्म के विषय में महर्षि मनु विभिन्न विद्वानों को और मुनियों को आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, उस धर्म की 2 विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो वह विद्वान, कौन से विद्वान, जो सज्जन है और अद्वेष रागी भी, जिनके मन में राग और द्वेष समाप्त हो चुका है, ऐसे राग और द्वेष से रहित विद्वानों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा जिस धर्म का पालन किया गया है और जिसको अंतःकरण भी स्वीकार कर ले, ऐसा जो धर्म है उसको आप सुनिए। फिर क्या कहा, कामात्मता न प्रशस्ता न चैव इह अकामता काम्यो ही वेदाधिगमः कर्म योगश्च वैदिकः। अब इसका अन्वय देखिएगा, इह कामात्मता न प्रशस्ता अकामता चैव न अस्ति हि वेदाधिगमः वैदिकः
कर्म योगः च काम्यः। इह इस संसार में, इस लोक में, कामात्मता न प्रशस्ता, फल की इच्छा से कर्म करने को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। अर्थात जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे फल की इच्छा हो, यह श्रेष्ठ कर्म नहीं है। न चैव इह अस्ति अकामता, और फिर क्या कहा कि इस संसार में अकामता से, अर्थात कामना की, कर्म फल की इच्छा के बिना, अर्थात कामना के बिना कोई कर्म किया जाए, यह भी संभव नहीं है। देखिए, दोनों विरोधाभासी बातें हैं। एक तो कहा गया कि किसी भी कर्म को करने में क्या नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं कि उस कामना में भी जब हम बिना कामना के कोई कर्म करना चाहें तो वो भी संभव नहीं है। क्यों? ही वेदाधिगमः, क्योंकि वेद इत्यादि का अध्ययन और वैदिकः कर्मयोगः च, जो वैदिक कर्म कांड हैं, जितने भी कर्म हैं, च काम्यः, वे सब कामना से ही किए जाते हैं। क्योंकि बिना कामना के मनुष्य किसी भी कर्म को कर नहीं सकता, और दूसरा अगर वो कर ले तो उसमें वह प्रेरित नहीं होता है। तो दो बातें कही गईं। एक तो फल की इच्छा से कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है, प्रशंसा के योग्य नहीं है, प्रशस्य नहीं है। अर्थात किसी भी कर्म को करने में हमारी उसके अंदर फल की इच्छा की कामना नहीं छिपी हुई होनी चाहिए। दूसरी इसकी बिल्कुल पूर्णतः विपरीत बात क्या कही है? इस संसार में अकामता चैव नास्ति, इस संसार में कामना के बिना कर्म किए जाएं, यह भी संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीव बिना किसी फल की इच्छा के किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। देखिए, शास्त्रों में भी, हमारे साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में भी लिखा गया है, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। अरे, बिना प्रयोजन के तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो यहाँ तो विद्वानों की बात चल रही है। इसका मतलब कोई न कोई कामना, कोई न कोई प्रयोजन, कोई न कोई फल की इच्छा किसी न किसी कर्म में होनी चाहिए। अब इसी का ही जो समर्थन है वो अगले वाले श्लोक में मनु कर रहे हैं। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। वै, अब इसका अन्वय देखिए, वै कामः संकल्प मूलः यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि सर्वे यम धर्मा च संकल्पजा स्मृताः। वै कामः संकल्प मूलः, काम यानी इच्छा का मूल संकल्प हुआ करता है। संकल्प के मूल में भी इच्छा हुआ करती है। जब भी आप कोई भी संकल्प करते हैं, मैं यह कार्य करूँगा, तो जब वो कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कोई न कोई हमारा फल, कोई कामना, कोई इच्छा विद्यमान होती है। मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं अब 11 किसी दिवस के व्रत रखूं, 11 एकादशी रखूं, कि सत्यनारायण के व्रत रखूं, पूर्णिमा के व्रत रखूं, जो भी है, उसने वो संकल्प किया। तब पूछा गया, भैया आपने ये संकल्प क्यों किया? अरे भाई, मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इस संकल्प को किया। तो आपने देखा, किसी भी प्रकार के संकल्प के विषय में सबसे महत्वपूर्ण होती है फल की इच्छा। किसी ने संकल्प किया, भाई मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, वैष्णो देवी जाएंगे, तिरुपति बालाजी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे और न जाने किन किन मंदिरों में जाएंगे। पूछा गया, आप कैसे जा रहे हैं यात्रा पे? अरे वो हमने संकल्प किया था कि हमारा ये काम हो जाए तो हम इस कार्य को करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है, किसी भी संकल्प के पीछे कामना छिपी हुई होती है। फिर क्या कहा? यज्ञा वै संकल्प संभवाः,
जो यज्ञ इत्यादि कर्म हैं वे भी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ यज्ञ से तात्पर्य केवल स्वाहा करने वाला हवन नहीं है, यहाँ यज्ञ से तात्पर्य है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। तो जितने भी श्रेष्ठ कर्म हुआ करते हैं, श्रेष्ठतम कर्म हुआ करते हैं, वे सब कामना से ही उत्पन्न होते हैं, संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। और संकल्प कामना से उत्पन्न होता है, इसका मतलब जितने भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं या हम देखते हैं करते हुए लोगों को, उनके पीछे कोई न कोई कामना छिपी हुई होती है। व्रतानि सर्वे यम धर्मा च संकल्पजा स्मृताः। और जितने भी व्रत नियम इत्यादि हैं और यम धर्म हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय इत्यादि जितने भी हैं, तथा धर्माः और जितने भी धर्माचरण से संबंधित कर्म हैं, वे सब क्या हैं? संकल्पजा स्मृताः, संकल्प से उत्पन्न होने वाले हैं। और संकल्प किससे उत्पन्न हुआ माना है हमने? संकल्प के मूल में निश्चित रूप से कामना हुआ करती है। तो हमने देखा कि यह जो संकल्प है, यह संकल्प कामना से उत्पन्न होता है और इसी संकल्प से विभिन्न प्रकार के यज्ञ, व्रत, यम, धर्म उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य, संसार में जितने भी कर्म हैं उन सब के मूल में संकल्प होता है और संकल्प के मूल में क्या होता है? कामना होती है। अब उस धर्म के विषय में आगे मनु ने क्या बताया है, इस विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।